गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के 3 मेन फीचर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन, मेजर डिसीजंस मस्ट टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। सेकंड वन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड द थर्ड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आज हम इसका फोर्थ एंड द लास्ट जो पिलर है यानी कि इसका जो मेन फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे और वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ, रूल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स होने चाहिए। और इसी के साथ रेस्पेक्ट होनी चाहिए किसकी, राइट्स की। कौन कौन से, जो कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी कंट्रीमैन को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। सो आइए इसको डिस्कस करने के लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी हम जिम्बाब्वे की एक केस स्टडी है, जिम्बाब्वे को हम लेते हैं। सो देखें, जिम्बाब्वे जो कि पहले वाइटिश लोगों के अंडर में था, उनका कॉलोनियल था, उससे उसने 1980 में फ्रीडम अचीव की। इसका मतलब है उन्होंने वहाँ पर उनसे वो फ्री हो गए, आज़ाद हो गए। अब इसमें क्या था, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि वहाँ पर रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ज़ानू पीएफ, नाम ऐसा ही है ज़ानू पीएफ। उसमें क्या था, ये पार्टी इसने मेन और जो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था फ्रीडम फाइटिंग में, और इसको लीड किया था रॉबर्ट मुगाबे ने, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस लीडर थे। अब जैसे ही 1980 में फ्रीडम अचीव की, वहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन हुए, सो रॉबर्ट मुगाबे को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस लीडर थे, उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसमें था क्या, जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक वे में हुए, जैसे कि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होने का मतलब है बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो सारी अप्लाई की गई, उसमें कोई बात नहीं रही। अब इसमें था क्या, उसके बाद वन बाय वन अब जितनी बार भी इलेक्शन होता गया, हर बार ज़ानू पीएफ ने ही इलेक्शन को वोन किया, कोई और पार्टी जीतती ही नहीं थी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि क्या सबसे अच्छा यही काम करती थी, लेकिन जीतती यही थी। बाकी सब लोग भी अच्छा काम करते थे लेकिन यही जीतती थी। तो इसके लिए कहा जाता था कि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शंस में। दैट मीन्स ये वहाँ पर चीटिंग करते थे या बेईमानी करते थे, वो जैसा भी है वो सारा वहाँ पर वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे, लेकिन हर बार यही जीतते थे और किसी को जीतने का नंबर आता ही नहीं था। अब इसमें क्या था, इन्होंने और क्या किया, ज़ानू पीएफ ने, पहली तो प्रॉब्लम ये आ गई कि इलेक्शन में दूसरे लोगों को चांस मिलता ही नहीं था, दूसरे कोई उनके पास ऑप्शन मिलता ही नहीं था। हर बार क्या होता था, रॉबर्ट मुगाबे ही जीतते थे। अब रॉबर्ट मुगाबे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, चेंज किया कई बार, सेवरल टाइम्स उन्होंने चेंज किया। और चेंज करके इन्होंने क्या काम किया, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को इंक्रीज़ करते चले गए। हर बार पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसको इंक्रीज़ किया। जो प्रेसिडेंट मुगाबे है वो बार बार जैसे ही अमेंडमेंट होता वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए, और इसी के साथ क्या हुआ, लेस अकाउंटेबल होते गए। लेस अकाउंटेबल मतलब उनकी जिम्मेदारियां कम होती चली गई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारियां होना जो पब्लिक के लिए होती हैं, तो हर बार वो कम होती चली गई। इसका मतलब पावर बढ़ती गई और जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम होती चली गई। इसी के साथ उन्होंने क्या काम किया, रूल एक और पास किया। उस रूल में क्या था कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो हैं और डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी होती थी, उन सब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि वो गैर कानूनी हो गए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना तो प्रोटेस्ट कर सकते थे ना धरना दे सकते, मतलब किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर सकते थे। जो गवर्नमेंट कर रही है वही सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का एक राइट होना चाहिए ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, जो व्यूज़ वो अपने एक्सप्रेस कर सके, उसकी फ्रीडम लोगों को मिली होती है फंडामेंटल राइट में। लेकिन यहाँ पर क्या था,
नहीं थी। इसके साथ इन्होंने क्या काम किया, प्रेस को सेंसर कर दिया। प्रेस मीन्स मीडिया को सेंसर कर दिया। वो वही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होती थी। इन दैट ऑफ केस अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सो उसको बैन कर देता था, उसको अलाउड नहीं करते थे कि वो किसी भी तरीके से पब्लिक के पास पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब दोनों चीज़ें देखिए, पहला रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्या रूल ऑफ लॉ वहाँ पर अप्लाई हो रहा है? हर बार रॉबर्ट मुगाबे की विन हो रही है, हर बार ज़ानू पीएफ को ही विन किया जा रहा है, या वही हर बार विक्ट्री अचीव कर रहे हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, वो एक अलग बात है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि रॉबर्ट मुगाबे जो हैं वो ऐसा नहीं कि वो पॉपुलर नहीं थे, बहुत पॉपुलर थे, जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन फिर भी कमियां हर जगह होती हैं। सो वो सारी प्रॉब्लम्स